हाँ नहीं ठीक ठीक, कोई बात नहीं। नमस्कार, मैं इच्छा साहू और आप इस वक्त देख रहे हैं दैनिक चिंतन। दुर्ग के टेमरी गांव के अंतर्गत गांव में एक घर पर दो भाइयों के बीच में आपसी विवाद होता है और आपसी विवाद में छोटे भाई ने जो है बड़े भाई की जो है सब्बल मारकर हत्या कर दी। जो छोटा भाई है नेतू देशलहरे ने अपने बड़े भाई संजय देशलहरे की घर पर हत्या कर दी। ये पूरा जो लड़ाई का दृश्य है वो करीबन 2 दिनों से चल रहा था, जब जो नेतू ने है अपने भाई की हत्या करने की पूरी सोच रखी थी और आज इस पूरी घटना को अंजाम दे दिया है, जिसमें हमने उनकी बहन और आसपास के पड़ोसियों से भी बातचीत करने की कोशिश की है कि उन्होंने क्या कुछ इस मामले को कहा है। उनकी बड़ी बहन, इनसे हम जानेंगे कि कैसे किस प्रकार की लड़ाई हुई थी और रात को पहुंचा था तो क्या कुछ हुआ था दीदी, कैसे इन लोग के बीच में अचानक लड़ाई झगड़ा अरे हल्का फुल्का झगड़ा होता ओको झगड़ा करे पे ओकर ओखिरी से का बता ओला मार धार करने 2-3 दिन हो गए ओला खत्म करहूं करके और कुछ नहीं होकर खत्म करहूं गई के वो ना जबरन अंजाम हरे वो छोटे वाले ना बहुत गुंडागर्दी ऐसा काम करे। जब भी देखो उदारी टंगिया हंसिया एक और काट के रहूं ऐसे करके वो उनका वो लड़ाई झगड़े वाला हाँ, सब दिन आता था और माँ बाप को भी नहीं गुने का हंसिया टंगिया वो लोग फेंक के मारे से न बहन ला गुने न माँ ला गुने न बाप ला नहीं गुने न कोई भाई नहीं गुने। दीदी तो कल से लड़ाई होती रही से 2 दिन से इसे बोला थे और यह बार जात रही से घर में, तो वो का चीज के लेके लड़ाई हुई? अब पता नहीं कब दोनों पिए रही से का चीज पर लड़ाई हुई का नहीं हम नहीं जाता, हमारा तो घर वहाँ पे है। तो संजय कहाँ बोल के घर पहुँचे रही से? वो कितना दिन वो तो पूरा एकदम नशा रही से तो कुछ पूछे के लायक भी नहीं रही से तो का बता सकती से। तो नेतू आत रही सो का बोलत रही जिसे कल रात को आत रही से बोलत रही से फिर सुबह गिरी से बोलत वो गाली गलौज करे और ये रात काटना है तो काटना है, मर्डर करना है आदमी तभी मैं ऐसी भी जेल जाऊँ मार के जाऊँ ऐसे और तू मन ज्यादा बोलूँ तो तू मला सब बार में भोंग भुगांग जाऊँ ऐसे वो हमेशा इसने धमकी देवे और करके दिखाए। अभी आप बोल रहे हो कि आप पर भी हाथ उठाए कोशिश करें? हाँ करना हाँ सब धर के सुबह है आज तहूँ मार दूँ तहूँ बोल बेता ऐसे करके बोला थी ऐसी दीदी परेशान हो गए हैं वो सब दिन वैसी है मार धार वाले ओकरे जितना पूरा परिवार तिड़ी बिड़ी हो गई थी वो वजह से होती जाता में तो दीदी यहाँ जब साथ में रहते रहे बोलते हो तो अचानक मम्मी उते यहाँ बाहर अलग काबर रेल शुरू करे हो सोचे मम्मी ओकरे वजह से हाँ। कैसे का पूरा ना सब्जी भाजी जो भी भात वात रहा है फेंक दे कहीं भी बोलते था नहीं तो टंगिया उंगे धरती नहीं तो उठी धरती नहीं तो हाँ बड़ा पत्थर धरती वो पटके से काम करती मतलब मारे की कोशिश। हाँ वैसी एक पहले भी हाँ। कुछ घटना अंजाम दे हुई? हाँ 2 बार हम मार रही मम्मी ला मारा था। हाँ। मतलब मम्मी ला मारे एक कारण अलग हो तो हाँ नहीं वही तूफाने वाले हो सब दिन तो काते लगा बताओ मैं बहुत लंबा कहानी है ये पूरा जी मारने वाला है इंसान हरे आगे पीछे नहीं सोचे कदम में का लगे है मुड़ी फूट गए काकी फूट गए वो पता नहीं वो मानना छवि मानना है। और पड़ोसी मन के कहना है और पुलिस वाले के कहना है कि यहाँ से जब नीतू घी से तो हाथ में सब्बल लेके घर पहुंची सो तो बता के आए कि मैं मार के आगे हूँ। हाँ सुबह टाइम में कितना बजे? वो 9 बजे की वो टाइम में आई बताए बस तो तुम यकीन करे कि नहीं करे? हम यकीन नहीं करे इनका हल्का फुल्का झगड़ा होई तो ऐसे पानी वानी पियाबो कि ना हम लोग कितना बजे आओ? 9 बजे के आसपास। तो घुसन नहीं दी सी वहाँ पे जाके बैठो नहीं घुसन दी कोई नहीं वो नहीं घुसन दी माला ना भी नहीं मतलब पुलिस पहुँच चुकी रही नहीं पहुँची रही से गाँव वाले मन बोली से नहीं जाना है नहीं देख सको इसे कर। अच्छा हम लोग पानी पियाबो कोई गा रही तो इस प्रकार से ये पूरी घटना हुई थी। नेतू ने जो है 2-3 दिनों से पहले ही जो है इस घटना को अंजाम देने के पीछे लगे हुए थे। लड़ाई झगड़ा वो घर परिवार से लगातार करते थे पर आज इस घटना को उन्होंने अंजाम दे दिया। इस प्रकार से जो अपना गुस्सा अपने चीज़ों को लेकर जो भी विवाद जो चल रही थी उसको हावी इतनी तरीके से कर लिया कि सब्बल से अपने ही भाई की निर्मल हत्या कर दी। 2 बार जो है नेतू ने संजय के ऊपर सब्बल से वार किया था जिसके बाद में संजय ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पड़ोसी उन भाइयों के जिन्होंने आपसी विवाद में जो है नेतू ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। इनसे हम जानेंगे क्योंकि नेतू जब हत्या कर बाहर निकला था तो भैया ने देखा था, क्या कुछ इनको पता है इनसे हम जानते। भैया कितने बजे की घटना होगी जब यहाँ से आपने नेतू को निकलते देखा होगा? ये 9 बजे की घटना है। 9 बजे की घटना है। कैसे निकला रहा होगा नेतू? वो राड लेके इधर से निकले और वो आवाज़ चिल्लाते हुए गए कि मैं संजय काम ख़त्म कर दिया हूँ बोल के चिल्लाते हुए निकला राड मतलब सब्बल लेके।
मतलब सबको बताते हुए निकला सबको है। बताते हुए निकला इधर। कैसे टाइप का था नीतू इससे पहले, और यहाँ कौन कौन रहता रहा होगा घर यहाँ में? कोई नहीं रहता है, दोनों भाई थे बस। दोनों भाई रहते थे। और कौन कौन है इनके घर पे? इनके घर पे यहाँ पे कोई नहीं रहता, उसके माँ और बहन ना उधर रहते हैं। तो ये भैया पहली बार ऐसा घटना हुआ होगा कि सीधा ऐसा अचानक लड़ाई हुआ, मारपीट हुआ और मार दिए, कि पहले भी ऐसे इन लोग लड़ाई झगड़ा नहीं, करते थे? लोग ऐसा तो कुछ हमेशा लड़ते रहते थे, ऐसे ही लड़ते थे? दोनों भाई की लड़ाई होते थे, करते रहते थे। तो इस घर में जैसे कि आप बोले मम्मी और बहन भी हैं इनके, इस नहीं घर रहते थे। इस घर में नहीं रहते थे? नहीं क्यों नहीं रहते थे, कुछ अरे कारण? उन लोग वो अपने उधर घर बनाया ना, उधर रहते थे। उन लोग का रोज को रोज नाटक था, उन लोगों का पी खा कर रोज बवाल करते थे, इसलिए वो उधर रहते थे उन लोग। मतलब दोनों भाई अक्सर लड़ाई झगड़ा करते थे लड़ाई पीने के झगड़ा। बाद में, इससे उससे परेशान होकर माता और जो बहन थी वो दूसरी जगह रहती, दूसरी जगह रहते हैं। दूसरी जगह रहती। और ये जो मृतक है, जो अभी मृतक हो गया है, संजय जिनका नाम है, उनके परिवार में और कोई उनकी अरे शादी उसके- हो चुकी है? कुछ उनकी ऐसे? शादी हो चुकी है, कम से कम 10 साल हो गए। उसकी बीवी भग गया है, उसका कम से कम 5-7 साल की लड़की है, 6वीं या 7वीं पढ़ेगा अभी से। भैया एक चीज़ और बोल रहे हैं कि इन लोग की लड़ाई 2 दिन से लगातार हो रही थी, उसके बाद में ये घटना को जो है नीतू अंजाम दिया। तो जो ये मृतक है संजय, जैसे इसके घर में लड़ाई झगड़ा करके अपनी माँ के पास चला गया था, ये बात भी जानकारी आपको है? अरे तो उसको डर था ना, मेरे को मार देगा बोल के। पहले से ही मतलब जो नीतू है वो बोल चुका था मैं मार दूंगा? वो तो हमेशा बोलता था मारूंगा, सब्बल में मार दूंगा, राड़े मार दूंगा, जाऊंगा जेल। उसका तो आदत ही था, वो मतलब उसका पी खा के ये मतलब आदत ही पूरा रहता। नौटंकी था उसका हमेशा। कोई वजह आप ऐसे बताता था कि क्यों मार दूंगा, क्या मार दूंगा ऐसा? अरे उन लोग दोनों का झगड़ा नहीं मालूम, दोनों पीते थे, दोनों भाई, और दोनों लड़ते थे बस। और बाकी मोहल्ले वालों से उनका कैसे बातचीत रहा? मोहल्ले वाले से कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है। नहीं। और उन लोग से मोहल्ले अगर मोहल्ले वाले भी बोलते ना तो उससे भी उलझ जाता वो नेतू। अच्छा, मतलब उसका झगड़ा लड़ाई करने वाला प्रवृत्ति ही था। हाँ बस। जी, तो ये करीबन 9 से 8 बजे के बाद में ये पूरी घटना का अंजाम देते, सब्बल लेते यहाँ से। 9 बजे के बाद में 9 बजे ही घटना घटी है और उधर गया वो। उधर गया अपनी मम्मी, मतलब यहाँ से किधर गया है? अपने बहन के यहाँ गया, बहन के यहाँ, मतलब ऐसा बताते हुए कि मैं मार दिया हूँ, संजय खत्म हो गया बोल के। और रात धर के इधर से इधर आया, मतलब पूरा इस घर से निकला है वो रॉड लेके, आप लोग को सबको पूरे मतलब मोहल्ले को बताते हुए सब देखे हैं, सब देखे हैं पूरा। जी। तो आपने सुना किस प्रकार की नीतू ने हरकत की। पहले तो उसने अपने भाई की हत्या की, हत्या करने के बाद जिस सब्बल से उसकी हत्या की थी उसे हाथ पर लेकर करीबन पूरे गांव में घूमते हुए और चिल्लाकर बताते हुए अपनी बहन के घर गया और वापस उसी जगह से घूमकर इस जगह वापस घर पर ही आया। ये एक भाई था जिसने अपनी भाई की हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद भी एक अफसोस नहीं था, एक चौड़ के हिसाब से, एक और अवदात बताने के हिसाब से पूरे गांव वासियों को चीख कर बता रहा था कि मैंने संजय की हत्या कर दी, संजय का काम तमाम हो चुका है। एक चीज़ और जानकारी मिल रही है कि भैया आने के बाद में, घूम के आने के बाद फिर से यहीं बैठ गया था? यहीं बैठा था वो, फिर से यहीं बैठ गया? फिर यहीं बैठा था वो, कहीं नहीं गया था। कितने देर बैठा रहा होगा यहाँ पे? पूरा पुलिस के आते तक, और पुलिस सब आ गया था, उसके बाद भी कहीं नहीं गया था वो। अच्छा, मतलब उसने पूरा अपने आप को सरेंडर ही किया है यहाँ पर? पूरा बैठा था यहाँ, पूरा बैठा था। नशे की हालत में था क्या वो जब ये सब? नशे की हालत में था। नशे की हालत में। और सिर्फ आज ही कुछ ऐसा रहता था कि इससे भी पहले ये नशे एनी टाइम नशे में रहे, एनी टाइम नशे में था? मतलब देख सकते हैं कि किस प्रकार उसने नशे की हालत में इस घटना को अंजाम दिया, और इस जगह से निकलने के बाद में, घूम कर आने के बाद में भी वो इसी जगह पर बैठा था जब तक पुलिस यहाँ नहीं पहुँची और उसे गिरफ्तार कर लेकर नहीं गई। हमने पड़ोसियों से बातचीत की, उनकी बहनों से बातचीत की और जाना कि किस प्रकार से जो नीतू था उसकी मानसिकता क्या थी और संजय थे, उन्होंने कैसे उनके बीच में विवाद पैदा हुआ, और विवाद पैदा होने के बाद में जो नीतू ने अपने भाई को इस प्रकार से जो है सब्बल से मारकर उसकी हत्या कर दी गई। अब हम उसी घर पर मौजूद है जहाँ पर नीतू ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। देख सकते हैं आप, ये वो घर है, ये वो जगह है जहाँ पर छोटे भाई ने अपने भाई की हत्या कर दी। सिर्फ जैसे कि अभी हमने उनके परिजनों से बातचीत की और बातचीत से जाना तो पता चला कि जो दोनों भाइयों के बीच में करीबन 2 से 3 दिन से काफ़ी विवाद हो रहा था। विवाद होने के बाद में कल बीती रात जो है संजय ने अपनी जान बचाकर डर से जो है अपनी बहन के घर पर चला गया था। इसी गांव में थोड़ी दूर पर इनकी माता और बहनें रहती हैं, क्योंकि जो नीतू और संजय है वो आपसी में आए दिन विवाद करते रहते थे, लड़ाई झगड़ा करते रहते थे, जिससे परेशान होकर उनकी जो माता है और उनकी जो बहन है वो दूसरे जगह पर रहा करती थी, और इस जगह पर इस घर पर दोनों भाई अकेले रहा करते थे। 2 दिन पहले
कुछ पैसों को लेकर इन दोनों के बीच में विवाद पैदा होता है, जिसको लेकर नेतू काफ़ी आक्रोशित चला जा रहा था और करीबन कल से लगातार सब धमकी दिया जा रहा था कि मैं तुझे मार दूंगा। और आज इस घटना को उसने फाइनली अंजाम दे दिया जब संजय अपनी बहन के घर से करीबन सुबह 8:30 बजे के आसपास आता है। तब जो नेतू होता है वो उसे सब्बल से करीबन 2 वार कर उसे इसी जगह पर, ये देख सकते हैं आप इसे, ये जो जगह है जहाँ पर रेप लगा, इस पूरी घटना को घूम के सकते हैं, जगह को खटिक सकते हैं। ये जगह ऐसी जगह है जहाँ पर इंसान रह नहीं सकता, लेकिन दोनों भाई यहाँ रहा। जो संजय जो मृत्यु वो शादीशुदा था, लेकिन जो छोटा भाई जो आरोपी है वो शादीशुदा नहीं था। चुकी आयु जो बड़ा भाई जिसकी शादी हो चुकी धर्म ही रहे, छोड़कर अपने मायके पे जा गधे पर फेंके हैं। जान के नहीं मारे हैं। हाँ नहीं ठीक कोई बात नहीं। ठोका मारे हैं। हाँ, हम मर गए तो चल एकदम पीला इलाका इधर चल दिखा कहाँ पे है। बे उधर है उधर। चल चल वो ये थे चेक ही कर रहे ये रे ना उठा मारे हाँ मारे ये देख चल उठा ला यही मारे ना उठा उसको उठा चल यही मारे है उठा ना रे नहीं मारा उठा सब उठा ले सब चल चला गाड़ी में सब कर दे तीन मोर मारे घुमल आगे से मारे का बात कहो झगड़ा रे का तुम झगड़ा बता हां आप ये करा क्या बता तुम क्या बोले हो देख भाई हाँ ही कर खड़ा हूँ तो मैं पैसा चोरी नहीं करे पैसा चोरी करे है कि झगड़ा करे जानूं के वहाँ घर में जाके उनसे झगड़ा करके बता तोर भाई का नाम बता संजय का लिखा संजय से लगा संजय इधर से लगा वहाँ जाके झगड़ा करके वहाँ डूबेला मारे सर फटे पिताजी का नाम बता पिताजी का नाम बता परदेसी जैसे परदेसी खत्म हो गया परदेसी उम्र कारी से ऊपर नहीं बता तोर माँ पिताजी मन है हाँ माँ बहन है पिताजी नहीं पिताजी खत्म हो गए बैठो सरपंच जी पिता उम्र का हो हाँ बैठ जैसे बैठ आराम से बैठ हाँ बैठ जाना बहन सब और के यही सफल पीछे है 34 साल हो गए पहले 2 साल अब पड़े एकर कतिक हो ही उम्र 34-35 साल 36 साल कैसे मुझे 2 साल फड़े नहीं फड़े मोर ए पूछा दूं 2 साल कौन नाम बता ये तो मर गया कौन नाम बताना कौन नाम बता नहीं तू देख ले नेतू देश में है ना ये सही आधार कार्ड वाला नाम आधार कार्ड में नेतू के नाम होंगे स्कूल में आधार कार्ड हम का है नेतू का देता नेतू नाम तोर उम्र बता 24 साल रामचरण की है पास में जाना 24 रामचरण की है दोनों भाई यहीं रहते हैं दोनों भाई यहीं रहते ओकर मम्मी और बहन उधर अपरत चला ओकर बहन पास ओकर मां रखते मन जाकर ले मन दोनों ओकर माँ के नाम बता तो तोर मां का नाम देश रह रहे हैं सुखियारीन देश सुखियारीन अपने भाई के साथ ही बोलता हूँ हाँ तब नहीं माने खाना बना नहीं दे समस्या की था काम चल रही थी तब नहीं माने मगर 2 बेर सबल पी तो भाई मैं नहीं सहा 2 बेर सबल पीर दी यार 3 बेर मूली फोड़े टाका लगा तो दिखा दूँ मम्मी का ये करा घर वाले कौन है कौन का झगड़ा होत रही बाहर में होत रही है इसकी अंदर में हो है पता कैसे चली से खुद भी इसने बाहर में निकली से मारते हम ये करें अच्छा ये जाके बताई से खुद कपल में घर के घूमे एक माँ के काती की उम्र होगी 60 65 एक बहन के
तो बहन के नाम बता रहे नहीं देख लो। स्टॉप कर दूं? धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।